Good morning, everyone. Today's topic is Newton's laws. Now, we'll deal with Newton, but before starting the Newton's laws, let's learn about Newton. Who was Newton? I asked you a question. Who was Newton? Yes, his full name was Sir Isaac Newton. He is very important because he developed the basics of physics, the laws of motion, and the theory of gravity. One time he was sitting in a park. He saw an apple falling from a tree. Number of questions arose in his mind that ये एप्पल क्यों गिरा, कौन से फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया. In order to find all these answers, he ultimately discovered the laws of motion and the theory of gravity. In this PPT, we are going to deal with the laws of motion, Newton's laws, 3 laws of motion. Let's go ahead. See, there is a football. This football will stay in the state of the rest until and unless we kick the football. Now, kicking is an external force. जब तक हम external force नहीं apply करेंगे, the football will not be kicked और वो अपना state of rest नहीं छोड़ेगी. अब अगर हमारे kick करने के बाद football is in the state of motion, वो चल रही है, वो अपने state of motion में है, वो तब तक नहीं रुकेगी या अपना स्टेट ऑफ मोशन तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वी डोंट कैच इट और वी डोंट स्टॉप इट विद आवर फीट. जब हम उसको कैच करेंगे या स्टॉप करेंगे देन इट्स स्टेट ऑफ मोशन विल बी चेंज्ड. हेंस एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन तब तक नहीं छोड़ता या स्टेट ऑफ रेस्ट तब तक नहीं छोड़ता जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करता. I'll give you another example. For example, you have a toy car. Now, toy car is kept stationary on the floor. अब वो आराम से पड़ा है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वैसे ही रहेगा जब तक हम उसको जब तक चाइल्ड उसको पुश नहीं करता. जब वो उसको पुश करेगा दैट विल स्टार्ट मूविंग, और जब वो उसको हाथ से रोक कर वापस ले आएगा तो वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है एंड इट इज अगेन कमिंग टू द स्टेट ऑफ रेस्ट. हेंस ये ऑब्जेक्ट्स अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करती जब तक एक्सटर्नल फोर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Newton's first law of motion. What does Newton's first law of motion says? Newton's first law of motion ये कहता है कि an object at rest or an object in motion will maintain its state of rest or motion until and unless an external force is applied. Now, what is external force? वो फोर्स जो बॉडी के बाहर अप्लाई करती है. अब हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर मैंने बुक रखी है, तो बुक इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. बुक तब तक मूव नहीं करेगी जब तक मैं उसको उठाकर अपनी दूसरी जगह नहीं रहती. वो अपना स्टेट को मेंटेन करती है जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता. एक फुटबॉल इज मूविंग इन द ग्राउंड. नो डाउट कि फुटबॉल थोड़े टाइम बाद एयर की ग्रेविटी से, फ्रिक्शन से स्टॉप हो जाएगी, पर वो मूविंग फुटबॉल तभी रुकेगी जब मैं उस पर एक नेट फोर्स अप्लाई करती हूँ. दीज फ्रिक्शन एंड ऑल दीज ऑल आर फोर्सेस. बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि बॉडी अपना जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट का है चाहे वो मोशन का है, वो मेंटेन करती है जब तक until and unless उस पर एक फोर्स अप्लाई नहीं होता, दैट टू नॉट विद इन द बॉडी बट एक्सटर्नली. अब ये स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो बॉडी का है वो क्या क्वालिटी की वजह से है बॉडी की? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया. नाउ व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. एक बॉडी जो है उसकी एक टेंडेंसी है कि अगर उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है तो वो उसको चेंज नहीं करना चाहती. इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट क्योंकि वो स्टेबल है. वो कह रही है अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं स्टेबल हूं, मैं मोशन में हूं तो मैं स्टेबल हूं. मैं अपने आप अपने या स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को चेंज नहीं करना चाहती. इसीलिए इस क्वालिटी ऑफ द बॉडी को हम इनर्शिया कहते हैं. ये इनर्शिया किसका मेजर है? मास. जितनी बॉडी हैवी होगी, जितनी बॉडी बड़ी होगी, उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. अब एक क्रिकेट बॉल का एग्जांपल वी विल टेक विद अ रबर बॉल. वी नो रबर बॉल इज we've taken both the balls of same size. A rubber ball is lighter while cricket ball is heavier. Hence cricket ball जो है उसका inertia ज्यादा है. मतलब उसको अगर हमें अपने state of rest से
चेंज करना है या स्टेट ऑफ मोशन से चेंज करना है तो उस पर हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके इनर्शिया ज्यादा है। और रबर बॉल क्योंकि उसका मास कम है तो इट हैज लेस इनर्शिया, सो इफ वी हैव टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन वी हैव टू अप्लाई अ less force because it is less inertia, and a cricket ball has more inertia. Inertia is a measure of the mass of the body, and external force is only what I was telling in the earlier slide that we require an external force. External force is only required to overcome this inertia. जितना बॉडी का मास ज्यादा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा और उतना मुझे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा चाहिए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। I'll give you certain examples of inertia. First example जो मैं लेने जा रही हूँ that is a tumbler, a glass tumbler having a cardboard और उसके ऊपर coin है। जब मैं एक external force apply करती हूँ cardboard पे, only on the cardboard, सो कार्डबोर्ड आगे की तरफ स्लिप कर जाता है, वाइल कॉइन जिसपे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया वो एक अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, दैट्स व्हाई इट वांट्स टू स्टे देयर वेयर इट इज, सो बट ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है, हेंस ड्यू टू ग्रेविटी दैट कॉइन फॉल्स इनसाइड द टम्बलर एंड डज नॉट गो विद दिस। ये तभी होता है जब मैं सडन फोर्स अप्लाई करती हूँ ऑन द कार्डबोर्ड। आई डोंट अप्लाई स्लो फोर्स अप्लाई करूंगी तो कॉइन भी अपना बॉडी की स्टेट को चेंज करेगा, उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, वो भी आगे फॉल करेगा। सर्टेन एग्जांपल्स मोर आई वांट टू गिव यू हियर। जब एक कार और बस सडनली स्टार्ट करती है, वी आर स्टैंडिंग, तो पैसेंजर्स हमेशा बैकवर्ड्स फॉल करते हैं बिकॉज द पैसेंजर्स वांट्स टू टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बट कार स्टार्ट मूविंग तो वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और जब रनिंग कार या बस सडनली स्टॉप करती है तो पैसेंजर्स आर जर्क्ड फॉरवर्ड ओनली बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मोशन में है तो इट विल मेंटेन इट्स इनर्शिया स्टेट ऑफ मोशन, बट कार सडनली स्टॉप करी तो सीट बेल्ट इसीलिए प्रोवाइड करे जाते हैं कि जो पैसेंजर्स फॉरवर्ड की तरफ जर्क करते हैं दे डोंट क्रैश विद द कार के मिरर्स एंड डोंट गेट injured. Now here we're going to explain the momentum. What is momentum? Momentum is a property of a moving object. We know if a heavy object is moving, like we throw two balls, one is a rubber ball which is of lighter weight and one we throw a cricket ball which is of heavier weight, and if we throw them, we want to stop them, then a more force is required to stop a heavier object. Hence force is directly proportional to mass. If the mass increases, then you require more force to stop it. Now the other criteria is if two balls are of same mass and they are thrown with different velocities, then more force is required to stop with a ball with a higher velocity. Okay, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बॉल तेज होगी, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। Hence force is directly proportional to velocity. Hence force मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी जो डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे, इसको हमने नेम दिया है मोमेंटम। हेंस द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P, इसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अगर बॉडी मेरी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, हेंस उस बॉडी का कोई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम सिर्फ बॉडी के मास और वेलोसिटी का मेजर करता है। Okay, SI unit of momentum is kg meter per second. For example, I've given two examples. रोड एक्सीडेंट एट अ हाई स्पीड, अगर कार मेरी धीरे धीरे चल रही है तो धीरे चल रही है इसका मतलब वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम होने की वजह से रोड एक्सीडेंट्स उतने ज्यादा सीवियर नहीं होंगे क्योंकि जो सामने पर्सन है क्योंकि वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, वो कम फोर्स अप्लाई करेगी ऑन द ऑब्जेक्ट जिससे भी वो क्रैश करेगी, हेंस less severe होंगे। बट इफ द कार इज मूविंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी तो वेलोसिटी ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है, हेंस द एक्सीडेंट्स विल बी मोर वर्स। अब क्रिकेट बॉल अगर हम थ्रो करते हैं, बॉल का उतना मास नहीं है, पर अगर हम उसको हाई स्पीड पे थ्रो करते हैं तो वो बैट्समैन के हैंड को ज्यादा हर्ट करता है। व्हाई? वो इसलिए ज्यादा हर्ट करता है बिकॉज उसका मोमेंटम ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, हेंस इसका मोमेंटम ज्यादा है। सो कंक्लूडिंग दिस, मोमेंटम इज कंसिडर्ड टू बी द
measure of the quantity of the motion of the body. Motion के two factors के ऊपर depend करता है, one is mass and the other is velocity. Newton's second law of motion. This states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force is applied. Putting this into an equation, directly proportional का मतलब directly this symbol indicates directly proportional. And what is momentum? अभी मैंने discuss किया, momentum is mass into velocity. So mv minus mu divided by t, where v denotes the final velocity, u denotes the initial velocity, t denotes the time taken, and m is the mass. Now solving this equation and putting the first law of motion, which is v is equal to u plus at, we get an equation that force is equal to mass into acceleration. That is, this Newton's second law of motion gives relationship between the force and the acceleration. Okay, now here this shows that force is directly proportional to the mass as well as acceleration. But if we take a point of acceleration, then this acceleration is inversely proportional to the mass of the body. इसका मतलब अगर mass को मैं double कर दूंगी तो acceleration, क्योंकि वो inversely proportional है, तो वो उतने times कम हो जाएगा. It means half हो जाएगा. Okay, और SI unit of force is Newton, and 1 Newton कितना है? Simple, from the equation force is equal to mass into acceleration. So 1 Newton is the force when acting on a body of mass 1 kilogram and acceleration of 1 meter per second square. Okay. Now in the other example, seat belts. अब पुलिस हमारी बोलती रहती है सब टाइम सीट बेल्ट्स हैं, हमारे पास चलान्स होते हैं, वी डोंट वेयर सीट बेल्ट, बट दीज आर फॉर आवर सेफ्टी. क्यों पहननी होती है सीट बेल्ट? सपोज आई एम नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट, कार इज मूविंग एट अ मोमेंटम एट अ पर्टिकुलर स्पीड, एकदम से कार को आगे कुछ आ गया तो कार हैज टू बी स्टॉप्ड, इंस्टेंटली ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ी. अगर ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ी तो इमीडिएटली कार का मोमेंटम जीरो हो गया इंस्टेंटली. उससे हमारी बॉडी को वी विल हैव अ जर्क, वी विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि एकदम से चेंज हुआ मोमेंटम, हम जोर से आगे की तरफ जाएंगे, वी कैन गेट इंजर्ड, या तो हम मिरर में क्रैश कर जाएंगे या डैशबोर्ड में क्रैश कर जाएंगे, एनीवेयर. नाउ इफ यू आर वेयरिंग अ सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट वेयर करने से क्या होगा? टाइम टेकन बाय द पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड इंक्रीज हो जाएगा. इससे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा. सिमिलरली जो पहले वाले केस में, क्योंकि टाइम टेकन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा, कम फोर्स अप्लाई होगा, और हमें या तो इंजरी होगी ही नहीं या इंजरी थोड़ी बहुत होगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्कमस्टांसेस वी आर इन. ओके. Now we come to Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that whenever one body exerts a force on other, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है तो वो बॉडी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उसी बॉडी पे अप्लाई करती है जो बॉडी उस पे अप्लाई कर रही है. समझ में आया? एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, देन द अदर बॉडी अप्लाइज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी. द फोर्स जो फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट करती है उसको हम एक्शन कहते हैं. जो सामने से वापस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मेरे पे लग रहा है उसको मैं रिएक्शन कहती हूँ. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सी एग्जांपल, अगर मैं एक इन्फ्लेटेड बलून को छोड़ देती हूँ माउथ ओपन, नॉट नहीं बांधती, माउथ ओपन छोड़ देती हूँ, तो क्या होगा? वो एयर नीचे की तरफ जाएगी. जब एयर नीचे की तरफ जाएगी तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. इसका रिएक्शन क्या होगा कि वो एक ऊपर की तरफ एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से बलून विल गो अप जब तक उसके अंदर हवा है. जब डिफ्लेट हो जाएगा देन इट विल फॉल टू ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी. अदर एग्जांपल इज स्विमिंग. स्विमिंग में हम क्या करते हैं? हम वाटर दोनों हैंड से वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, विच इज एक्शन. तो वाटर क्या करेगा? वाटर भी चुप नहीं बैठेगा. वाटर मेरे पे जितने फोर्स से मैं पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ उतने ही फोर्स से मुझे आगे की तरफ पुश करेगा, विच इज रिएक्शन. सो मैं वाटर में आगे स्विम करती जाऊंगी. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एग्जाम्पल है जैसे हमारे रॉकेट्स
ऊपर की तरफ जाते हैं। रॉकेट्स के नीचे गैसेस हैं, गैसेस का मास कम है पर उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, सो उनका मोमेंटम ज्यादा है, मास इनटू वेलोसिटी विच इज मोमेंटम। ये एक्सर्ट करेंगे एज पर न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ऊपर की तरफ बराबर की मोमेंटम लगेगा। तो अब रॉकेट का मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा है एज कंपेयर टू गैसेस, बट वो ऊपर तेजी से क्यों जाता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है। Thank you so much. If there are any queries, please let me know.